बात मानो तुम उस जगह पर न जाओ। हमने ये भी सुना है कि मां श्याम सुंदर भी दूल्हा बन के आ रहे हैं। सच बात तो ये है, उनके सामने तुम्हारी कोई पेश नहीं जाएगी। सरबाल कहने लगा भाभी वहां की बातें छोड़ो, दूल्हा बन के जाएंगे तो खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे, दुल्हनिया को तो साथ में लेके आएंगे। तुम ये देखो दूल्हा बनाने में अभी कोई कसर बाकी तो नहीं है। भाभी बोली हाथ की तरफ देखते हैं तो हाथ में कंगन बनो, सिर की तरफ जब नजर जाए सिर पे मोरू धरो, चेहरा की तरफ देखते हैं तो जब मालूम पड़ते हैं अब आंखें में काजल ना लगो। सरबाल कहने लगा लो कर दी भूल, पहले काजल लेके आओ, काजल लगाओ, उसके बाद में देखो मैं लगता कैसा हूं। जाइए भागी काजल लेके आई, काजलू लगाती जाती है, समझाती जाती, देखो लला मानना कुछ नहीं हुआ। हाँ हुआ गया सीजा और कचुठारी गाय रहेंगी तेरे मचाई भितरिया ठट्टा। भाभी काजलू लगाती जाती हूँ, समझाती जाती हूँ, देखो लला मान जाओ। अच्छा कच लड़कियां हंस रहे और कच गीत गा रही गीत। जवाब दिया मेरी बात मानो, उस जगह पर न जाओ। कोई बात नहीं मानी। शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ही पहुंच गए रुकुम के नजदीक, और रुकुम ने देखा बड़ा खुश हुआ। आइए आइए, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मेरी बात को नहीं टालोगे। अब चिंता करने की कोई बात ही नहीं है कि अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे, चिंता की कोई बात नहीं। बड़ा खुश हुआ, बड़ी सेवा की, नौकरों को लगा दिया। बोले सेवा में कोई कमी न रह जाए साले साहब है। लेकिन जब रुक्मणी ने सुना है तो रुक्मणी आंगन में बैठ करके रोने लगी। एक बात सोची है कि मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन मैं शिषपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी रो रही है। रुक्मणी के पास में एक ब्राह्मण देव का आना हुआ। देखा रुक्मणी बैठी रो रही है तो पूछ लिया रुक्मणी क्या हुआ? भाई हमने तो ये सुना है तुम्हारी तो शादी होने वाली है, दरवाजे पे बारात रुकी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए।
और तुम रो रही हो। जसपाल के साथ में शादी हो रही है, बहुत बड़ा राजा। रुक्मिणी कहती है ब्राह्मण देव जरा सोचो, मैं अपने भाई के साले की दुल्हन बनकर के कैसे चली जाऊं? मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन मैं जसपाल के साथ में शादी नहीं कर सकती। मैंने श्याम सुंदर को बचपन से चाहा और मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहता हूँ। कन्हैया का नाम सुना तो ब्राह्मण कहते रुक्मिणी, जहां तक कि मेरा मानना है श्याम सुंदर तो यहाँ कभी आए नहीं। वो आए नहीं तो तू कैसे जानती है? कहीं देखा है? बोले मैंने देखा है। जब वो यहाँ आए नहीं तुमने देखा क्या? बोले मैंने कहा नहीं मैंने देखा। कहाँ देखा है? तो रुक्मिणी बोली कि मैंने सपने में कन्हैया को देखो सुनो पंडित। रुक्मिणी बोली ब्राह्मण देव सपने में देखा। ब्राह्मण बोले ललित ऐसी मरी जाती है, सपने को अपने होता है। अच्छा एक बात बता, तूने देखी या का चुप गई? बोले गई। कहाँ गई? बोली श्याम सुंदर ने ये कहा था तुम हमारे पास में पत्र भेज देना, तब हम तुम्हारे नंदी गाएंगे।